हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारा मार्केट ट्यूसडे 6 नवंबर को खुलेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा और कहाँ पर हम उन्हें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें। तो ये सारी बातें हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे ताकि हम कल एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल हमारे मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमारी जो मार्केट्स हैं, हमारी जो इंडाइसेस है लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी, वो कल कहाँ ओपन हो सकती हैं। गैप अप ओपन हो सकती हैं, गैप डाउन ओपन हो सकती हैं या फ्लैट ओपन हो सकती हैं। बट ओपन होने के बाद ऑब्वियस हम 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं। तो 3:30 बजे तक हमें कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है, वो सिर्फ हम ग्लोबल मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट को पॉजिटिव देखते हैं तो कॉल खरीद लेते हैं, वीक देखते हैं तो पुट खरीद लेते हैं। एकदम पुअर अप्रोच है। ग्लोबल मार्केट सिर्फ हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकती है, उसके बाद हमारे टेक्निकल के लेवल्स हैं, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम 3:30 बजे तक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाए। तो ग्लोबल मार्केट हमारा ओपनिंग प्राइस डिसाइड कर सकती है कि कहाँ हम ओपन होंगे। रेस्ट हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या होगा मार्केट में, ये सब टेक्निकल लेवल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो हमें पूरे दिन मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है तो टेक्निकल लेवल्स पता होने चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड एनालाइज करेंगे, फिर हम टेक्निकल लेवल्स को जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है, साथ में हमने एक और चीज ऐड ऑन करी है कि पिछले दिन के मार्केट को कैसे ट्रेड करें। जो हमने आज लेवल्स दिए थे मंडे के अकॉर्डिंग, उसमें कहाँ कहाँ एंट्री बनी, कहाँ कहाँ एग्जिट कर सकते थे, वो सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आज के मार्केट को डिस्कस करते हैं कि आज पिछले जो हमने लेवल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। फिर हम ट्यूसडे के लिए एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट से ओपन करते हैं। अगर आप देखोगे तो जो हमारी आज मंडे की वीडियो है उसमें हमने दो लेवल्स दिए थे। एक 18717 से 750 का जोन दिया था, एक हमने 18600 का लेवल दिया था। तो मैं 15 मिनट और 30 मिनट दोनों के चार्ट में एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ एंट्री जनरेट हुई थी, आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ये आज की पहली कैंडल है, 5 दिसंबर है आज, ये 9:15 की पहली कैंडल है। तो 717 से जो 750 का जोन था, अगर आप देखोगे, एक सेकंड ज्यादा जोन हो, हाँ जी, तो उसी जोन पे खुली थी एकदम निफ्टी और खुलते ही सेलिंग आ गई और इसने बेरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन करी। बेरिश एनगल्फिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो बियर के कमबैक को शो करती है। होपफुली जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे, उन्हें ये पता होगा। जिनको नहीं पता, बिगनर्स को मैं बता रहा हूँ, बियरिश एनगल्फिंग एक कैंडल होती है जो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में बियर वापस आ चुका है। साथ में बियरिश एनगल्फिंग हवा में नहीं बनी थी, जो जोन आपको बताया था एग्जैक्ट वहां पे बनी थी। सेल करना बनता था, निफ्टी की पुट बाय करना बनता था। कौन से पुट बाय करते हैं? अगर आप रिस्क टेकिंग है तो एट द मनी, और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहें तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली। टारगेट दिया था 18,600 का, एग्जैक्टली वहां पे आई है। बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन करी है कैंडलस्टिक 18,600 के सपोर्ट लेवल पे। आगे बुलिश एनगल्फिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है। तो हम बाय कर सकते थे 18,600 पे और टारगेट दिया हुआ था 18,717 से 750 का जोन जो है। राइज आया, फिर उसी जोन में आई, बेरिश हरामी बनाई और दोबारा फॉल आ गया। ठीक है, अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी ऑब्वियस है, बट इसमें बीच में बेरिश हरामी की फॉर्मेशन करी है, सॉरी बुलिश हरामी की, एंड बाउंस बैक कर गई है। तो ऑब्वियस है कि जब हम कोई टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर बीच में हमें कोई बाय का इंडिकेशन मिलता है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है, तो हमें निकल जाना चाहिए। तो 3 एंट्री बनी थी, एक 9:15 बनी थी पहली कैंडल के बाद, एक ये बनी थी और एक ये बनी थी। इफ यू आर फॉलोइंग 15 मिनट चार्ट, इफ यू आर स्टिक फॉलोइंग 30 मिनट चार्ट, तो ये हमारा है। अगेन पहली कैंडल पे एंट्री बनी थी क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग बना है। उसके बाद बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न बना है। बुलिश थ्रस्टिंग अगेन एक बियर के का, सॉरी बुल के कमबैक का इंडिकेशन देता है। और एक यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर के साथ बनी थी। तो अगेन 30 मिनट में भी 3 एंट्री बनी है, 15 मिनट में भी 3 ही एंट्री बनी है।
30 मिनट की एंट्रीज के साथ ऑब्वियस है ज़्यादा कन्विक्शन होता है, इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ 30 मिनट्स की एंट्री। बट आप अगर चाहो तो 15 मिनट के साथ भी कैरी कर सकते हो, वो थोड़ा सा रिस्कियर हो जाएगा। तो दोनों में सेम एंट्री बनी थी और बस 30 मिनट में थोड़ी ज़्यादा कन्विक्शन थी, 15 मिनट में थोड़ी सी कम थी। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगेन बैंक निफ्टी में दो लेवल्स थे, 43,250, 43,000। तो ये हमारी आज की पहली कैंडल है, खुली और एक रेड कैंडल बनी, यानी ओपनिंग हुई रेसिस्टेंस के पास, संभाली नहीं गई, गिर गई। डोजी के बाद रेड कैंडल आ गई। डोजी ने बताया था लास्ट दिन ड्रॉ हुआ है, रेड कैंडल ने बियर का इंडिकेशन दे दिया था। ऑब्वियस है इट्स अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 43,000 43,000 आपको टारगेट दिया था, अचीव हुआ। 43 में आके बुलिश हरामी की फॉर्मेशन हुई। बुलिश हरामी इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुल के कमबैक को शो करता है, और इन कैंडलस्टिक की कन्विक्शन तब बढ़ जाती है जब ये लेवल्स पे बनते हैं। ठीक है, तो हम बाय कर सकते थे। 43,250 आपको टारगेट दिया था, जो यहाँ पे अचीव हो गया। एक एंट्री बाद में बनती थी जब इसने 43,250 को गेन किया, एक कैंडल सस्टेन भी कर गई, तो आप बाय कर सकते थे। 43,500 टारगेट था, बट मार्केट यहाँ पे बंद हो गया, तो आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके निकलना था। तो 3 एंट्री बनी थी। ठीक है, और अगेन अगर हम 30 मिनट में जाए तो डोजी के बाद रेड आई थी, सेम एंट्री बनी थी 30 मिनट में। बुलिश एनगल्फिंग के साथ दूसरी एंट्री बनी थी। तीसरी एंट्री इसमें कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, अगर आप एक और कैंडल का वेट करते तो ऑलमोस्ट एंट्री निकल गई थी। एक बीच में रेसिस्टेंस पे अगर हम देखें तो शूटिंग स्टार के साथ ये एंट्री भी बनी है, ये वाली। इसमें अगर हम सेल करते, ऑब्वियस है टारगेट 43,000 होता, बट बीच में ही बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न बन गया है, तो ऑब्वियस है जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो लेके हमें निकल जाना। आई थिंक 15 मिनट में भी ये एंट्री बनी है, रेसिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बना है, गिरा नीचे बुलिश हरामी बन गया। तो ऑब्वियस है अगेन कि जब हम कोई टारगेट का वेट कर रहे हैं, अगर बीच में कोई कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाता है तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंट्री बनी थी बैंक निफ्टी में। अगर आप 15 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हो, 30 मिनट में 1 2 3 चौथी एंट्री ऑलमोस्ट निकल गई थी। तो अगर आप 30 मिनट को फॉलो कर रहे हो तो आपको 3 एंट्री बनी थी। तो आज का मार्केट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एक्यूरेट एंट्री बनी, लेवल्स पे काफ़ी एंट्री बनी, और आप एक डिसेंट प्रॉफिट भी अर्न कर सकते थे। तो ये आज के मार्केट का एनालिसिस था कि जो हमने लेवल्स दिए हैं उनको आपको कैसे प्ले करना है। तो उन लेवल्स पे ये नहीं है कि बस लेवल्स पे आज का इंडेक्स तो ट्रेड ले लेनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वेट करना है, क्योंकि सपोर्ट भी टूटते हैं, हमको पता है रेसिस्टेंस भी टूटते हैं। कंफर्मेशन इज मैंडेटरी, तो कंफर्मेशन के लिए हम कैंडलस्टिक को फॉलो कर सकते हैं। होपफुली ये एनालिसिस छोटा है, बट ये आपकी एनालिसिस करेगा, हेल्प करेगा कि कैसे इन लेवल्स को हमें यूटिलाइज करना है। तो अब आज के लेवल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड जानने का ट्राई करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑब्वियस है, वो यूएस की इंडेक्सेस है। यूएस में भी दो हैं, एक डाउ जोन्स है और एक नेस्डेक है। तो आज देखते हैं। तो यूएस की मार्केट का मूड खराब है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। जो डाउ है काफ़ी गिरी हुई है, लगभग 1% के आसपास गिरी हुई है, 400 पॉइंट गिरी हुई है। बट द गुड थिंग इज डाउ का 34,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 2 हफ्ते से उस पर सस्टेन कर रही है। 2 वीक्स बैक उसने उसका ब्रेकआउट किया था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, लास्ट वीक उसे सस्टेन करके गई है। आज की सेलिंग अगेन उसे 34,000 के पास ले आई है। तो वॉच आउट थिंग होगी, क्या ये 34,000 को सस्टेन कर पाती है? करती है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर डाउ जोन्स। एंड नेस्डेक देखें, नेस्डेक भी थोड़े प्रेशर में है, 1.5% के आसपास गिरी हुई है। 11,250 पे इसका सपोर्ट है, चांसेस है वहाँ से थोड़ी रिकवरी इसमें आ सकती है। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट का मूड की बात करें तो वीक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने मार्केट पे और देखते हैं कि क्या असर पड़ रहा है इनका, क्योंकि जो हम 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के जो फ्यूचर हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं, जिन्हें एक्सिस निफ्टी कहा जाता है। तो उनको देखते हैं और जानने का ट्राई करते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आई है यूएस मार्केट में, इसका उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये देखते हैं, एक्सिस निफ्टी अभी ट्रेड हो रही है 18,725 पे। तो हम कह सकते हैं थोड़ी नेगेटिव चल रही है, गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, 40-50 पॉइंट के आसपास हम गैप डाउन खुल सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें ग्लोबल मार्केट प्रेशर में है,
हम एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है हमें, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, ठीक ठाक 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है, वो क्या है, ग्लोबल मार्केट जरूर पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम अपने टेक्निकल देखें, अपने चार्ट्स को देखें, तो अगर मैं आपको निफ्टी की डेली कैंडल दिखाऊं, तो हम डे के लो से या अपने सपोर्ट से 18,600 के बड़े स्मार्ट बंद हुए हैं, बड़े स्मार्टली कम बैक करके बंद हुए हैं, और एक हैमर जैसी कैंडल बना के बंद हुए हैं, जो दिखा रहा है कि मार्केट में सपोर्ट से बुल कम बैक करके गया है। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, ग्लोबल मार्केट प्रेशर दिखा रही है, वो दिखा रही है कि हम एक गैप डाउन ओपनिंग कर सकते हैं 40-50 पॉइंट की, बट हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए हैं, हम सपोर्ट से बड़ा अच्छा रिबाउंड लेके बंद हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे डेली का, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रांग कैंडल बना के गई है, हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, हैमर जैसी अपीयरेंस है, हैमर तो नहीं है, बट वो ये शो कर रही है कि हम 43,000 को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, 43,000 को टच करके बाउंस बैक करके गई है। तो ग्लोबल मार्केट वीक है, हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए हैं, तो अगर हम गैप डाउन खुलते भी हैं, ज़्यादा नहीं 40-50 पॉइंट भी खुलते हैं, तो हमारा गैप डाउन हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम टेक्निकली स्ट्रांग है। यूएस मार्केट डाउन है, तो उस कारण हम गैप डाउन खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ग्लोबल मार्केट हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकती है, उसके बाद हम कैसे ट्रेड करेंगे यह हमारे टेक्निकल लेवल डिसाइड करेंगे, हम टेक्निकली स्ट्रांग बंदू हैं, तो गैप डाउन ओपनिंग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी श्योरली हमारे लिए प्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोबल मार्केट का मूड और हमारी मार्केट का आज का एनालिसिस। अब जानते हैं कल क्या लेवल्स होने वाले हैं और हम उनको कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 18,600 पे आ रहा है, दूसरा आ रहा है 18,500 से 534 का जोन, और तीसरा आ रहा है 18,250 का जोन। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,750 पे, 18,900 पे और 19,000 पे। ठीक है, अब ऑप्शन मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर होती है, एक ऑप्शन बायर होती है। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 19,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,300 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर है, क्योंकि एक बार और बता दूं कि ऑप्शन जो सेलर है, क्योंकि वो नेकेड सेलिंग के लिए मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये तो थोड़ी सेफर स्ट्राइक में यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। साथ में ये जो लेवल्स हैं, ये स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के लेवल है, इन पे आप कैसे फायदा उठा सकते हो, या तो आप फ्यूचर खरीद सकते हो इनके अकॉर्डिंग, या ऑप्शंस में आप ट्रेड ले सकते हो जस्ट आउट द मनी या एटीएम कॉल या पुट बाय करके। ठीक है, अब देखते हैं बायर के प्रोस्पेक्टिव से कॉल कब बाय करें। अगर निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 18,900 के ऊपर, यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि लोग करते क्या है, सपोर्ट के नीचे खुलती है तो सेल कर देते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है तो बाय कर लेते हैं। अगेन इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। सपोर्ट के ऊपर नीचे खुलने के बाद कई बार चीजें बाउंस बैक कर जाती हैं, जैसे आज ही हुआ। बैंक निफ्टी 43,250 के रेसिस्टेंस पे आसपास खुली बट गिर गई, तो सपोर्ट के नीचे खुली तो सेल नहीं करना है, रेसिस्टेंस के ऊपर खुली तो बाय नहीं करना है, सस्टेन करने का इंतजार करना है। सस्टेन मतलब एक एटलीस्ट 15 मिनट या 30 मिनट की इंट्राडे चार्ट में क्लोजिंग दे दे, 30 मिनट की कैंडल के साथ ज्यादा भरोसा है। ठीक है, तो अगर 18,900 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 19,000 टारगेट होगा। 18,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 18,900 पहला और 19,000 दूसरा टारगेट होगा। निफ्टी गिर के आए 18,600 के लेवल पे, जैसे आज आई थी, कोई बुलिश सिग्नल बनाए। अगेन बुलिश सिग्नल का क्या मतलब है, कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे आए बाय कर लेते हैं, रेसिस्टेंस पे आए सेल कर देते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच, सपोर्ट भी टूटता है, रेसिस्टेंस भी टूटता है। तो 18,600 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए। बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करे, या कोई इंडिकेटर हो सकता है। तो आप कॉल बाय करेंगे, 18,750 आपका टारगेट होगा। 18,500 से 534 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,600 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,500 से 534 पहला और 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला, 18,500 से 534 दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करनी है, अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है,
18,600 के नीचे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। सस्टेन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब अगेन एक 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग देते, 30 मिनट के साथ ज्यादा कन्विक्शन है। तो 18,500 से 534 का जोन पहला टारगेट, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 से 534 के जोन के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। यह 18,400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो भी इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,250 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होती है और कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, अगेन बेरिश सिग्नल मतलब कोई इंडिकेशन जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे, ये कोई इंडिकेटर हो सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो हम पुट बाय करेंगे। कहां पर हो ऐसा, अगर 18,750 पे हो तो 18,600 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 पे बेरिश सिग्नल बनाए, 18,750 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा, हम पुट बाय कर सकते हैं। या 19,000 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ क्लियर कट पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,900 पहला और 18,750 दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस इतना करना है, जब इन लेवल्स पे एंट्री बने तो एंटर करना है, जब एग्जिट बने तो एग्जिट करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। लोग क्या करते हैं, कहीं भी एंट्री करते हैं मार्केट में और लॉस खा के बाहर आ जाते हैं। तो मेरी श्योरिटी, अगर आप लेवल्स के साथ रहोगे, जैसे आज अच्छा खासा मार्केट था, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हम कर सकते थे, उसी तरह हम कल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट आ रहे हैं, 43,201 से 43,250 का एक जोन आ रहा है, 43,000 एक आ रहा है, और 42,750 से 42,861 का जोन एक आ रहा है। रेसिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 43,500 और 44,000 पे। अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं, 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 41,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉल बायर क्या करें, कॉल बायर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 43,500 के ऊपर और सस्टेन करती है, अगेन सस्टेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप बाय करेंगे 43,740 पहला, 44,000 दूसरा टारगेट होगा। या 43,201, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, 43,201 से 250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 43,201 से 43,240 का जोन पहला और 43,490 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल का हमें वेट करना है, कहां पे बनाए, 43,000 पे, तो कॉल बाय करेंगे। 43,201 से 43,240 हमारा पहला टारगेट होगा, 43,490 दूसरा, 42,750 से 42,784 का जोन आ रहा है, यहां पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 43,000 पहला और 43,201 से 43,240 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 784 की जगह अगर यहाँ 861 ले लें तो ज्यादा एक्यूरेट लेवल हो। ठीक है, या 42,500 आए और वहां पर आके कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,740 पहला, 42,990 दूसरा टारगेट होगा। या 42,250 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 42,490 पहला, 42,740 दूसरा टारगेट होगा। अब 42,250 आने के चांसेस कल बहुत कम है, बट मैं हर लेवल इंक्लूड करके चल रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी लेवल, कोई भी सिचुएशन आ जाए मार्केट में कल, तो आप उसे डील कर पाओ। ठीक है, या पुट कब बाय करेंगे, अगर 43,201 से 43,250 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं, 42,750 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 42,500 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। या 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 42,260 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पे, 43,500 पे, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 43,510 पहला, 43,260 दूसरा टारगेट होगा।
तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन हमें सिंपल सा काम करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इस पे एंट्री बने एंटर करना है, जब एग्जिट बने एग्जिट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो हमने एनालिसिस किया वो आपकी हेल्प करेगा कि हमें इन लेवल्स को कैसा यूज करना है ये समझने में। साथ में आज की जो लेवल्स हैं ये कल आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चले, आप अपनी नॉलेज बढ़ा सको, लेवल्स को जान सको, उनके पीछे के लॉजिक को जान सको और उनको ट्रेड कर सको। ठीक है, तो और साथ में कोई सजेशन हो, कई लोग काफ़ी सजेशन देते रहते हैं एंड वी आर ट्राइंग कि उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, और वो कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।